ओम शांति। प्यारे मीठे शिव बाबा, हम आत्माओं के पारलौकिक पिता, हम बच्चों से मिलने आए हैं, बेहद की प्रॉपर्टी देने आए हैं। आज की मीठी मुरली में बाबा ने इस ड्रामा के बारे में समझाया। सतयुग अर्थात नई दुनिया के बारे में कुछ बातें बताई, आत्मा के बारे में समझाने दी, सेवा की पॉइंट्स समझाई। तो आज है 26 दिसंबर 2020। आज की मुरली में बाबा ने टोटल 15 पॉइंट्स समझाया है। फर्स्ट पॉइंट है, रूहानी बाप रूहानी बच्चे को समझाते हैं कि आत्माओं ने यह शांति और सुख का वर्षा कल्प पहले भी पाया था। अब फिर से यह वर्षा रिपीट हो रहा है। जो कुछ पास्ट हुआ है सो रिपीट होगा। सेकंड पॉइंट, नाटक भी रिपीट होते हैं परंतु उनमें चेंज भी कर सकते हैं। कोई अक्षर भूल जाते हैं तो बनाकर डाल देते हैं। इसको फिर बायोस्कोप कहा जाता है। इसमें चेंज नहीं हो सकती। यह अनादि बना बनाया है। उस नाटक को बना बनाया नहीं कहेंगे। अर्थात सृष्टि रंगमंच पर जो ड्रामा चल रहे हैं इसको बायोस्कोप कहा जाता है, जो अनादि अविनाशी है, लेकिन हद का नाटक में चेंज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, बाबा आए हैं तुम्हें बेहद की जागीर देने। ऐसे मीठे बाबा को तुम प्यार से याद करो तो पावन बन जाएंगे। फोर्थ पॉइंट, अभी बेहद के बाप से तुम वर्षा पा रहे हो। बाबा ने समझाया है, एक लौकिक बाप से और दूसरा पारलौकिक बाप से वर्षा मिलता है। बाकी जो अलौकिक बाप है उनसे वर्षा नहीं मिलता। यह खुद उनसे वर्षा पाते हैं। हमारे लौकिक बाप अर्थात शरीर के पिता, पारलौकिक बाप है शिव बाबा, अलौकिक बाप है ब्रह्मा बाबा। नेक्स्ट पॉइंट है, बाबा कहते हैं देह के सब संबंध छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। इसमें ही मेहनत है। इस याद की यात्रा से तुम पतित से पावन बनते हो। 7 पॉइंट है, यह तो है आत्मा की यात्रा। यह तुम्हारी यात्रा है परम धाम जाने के लिए। परम धाम अथवा मुक्ति धाम कोई जा नहीं सकते सिवाय इस पुरुषार्थ के। नेक्स्ट पॉइंट है, कलयुग में जो चीज़ देखी जाती है वह सतयुग में होगी नहीं। सतयुग में जो हुआ था सो फिर सतयुग में होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, बाबा समझाते हैं क्या, यह राजयोग एक बाप ही सिखलाते हैं, वही गीता का भगवान है। एक बाप को याद करना है, दूसरा ना कोई। 9 पॉइंट है, सतयुग के बारे में समझा जाता है। सतयुग है नई दुनिया। जरूर वहाँ सब कुछ नया, सतो प्रधान और सस्ता होगा। जो कुछ कल्प पहले हुआ था वही होगा। देखते भी है इन लक्ष्मी नारायण को कितने सुख है। हीरे जवाहरात धन बहुत रहता है। धन है तो सुख भी है। 10th पॉइंट, बाबा आत्मा के बारे में बताते हैं, इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है। आत्मा भी अविनाशी है। आत्मा मेल फीमेल नहीं होते। जब शरीर धारण करती है तो मेल फीमेल कहा जाता है। आत्माएं सब बच्चे हैं तो भाई भाई हो जाते हैं। 11 पॉइंट, यह है नई बातें जो बाप ही बच्चों को समझाते हैं। आत्माओं को वहाँ जाना है जहाँ कारोबार सारी बंद हो जाती है, हिसाब किताब चुक्त होता है, रिकॉर्ड पूरा होता है। अर्थात आत्मा को परम धाम जाना होता है, सारे हिसाब किताब इस दुनिया में चुक्त करके। 12 पॉइंट, सब आत्माओं का हक है बाप से वर्षा लेने का। उसके लिए बाप को याद करना है।
13 पॉइंट, बाबा हम बच्चे क्या है उसके बारे में 2 बातें बताई। तुम रूहानी सेना हो जो सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाए अपने मिशन में ले आते हो। जितनी सर्विस करते हैं उतना फल मिलता है। जिसने जास्ती भक्ति की है वही जास्ती होशियार हो जाते हैं और वर्षा ले लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चे समझते हैं हम श्रीमत पर सत्यों की दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तुम्हारी यह नई मिशन है। तुम हो ईश्वरीय मिशन के ईश्वरीय भांति। तुम हो ईश्वरीय भांति, इसलिए गायन है अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो जो आत्म अभिमानी बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट सेवा के बारे में, कोई को भी बताना है यह यूनिवर्सिटी है, यह स्पिरिचुअल पढ़ाई है। ऐसे चित्र और कोई स्कूल में नहीं दिखाए जाते। सीढ़ी है बहुत अच्छी, परंतु देवता धर्म का नहीं होगा तो उनको समझ में नहीं आएगा। जो स्कूल का होगा उनको ही तीर लगेगा। जो हमारे देवता धर्म के पत्ते होंगे वही आएंगे। बाबा विनाश के समय जो नज़दीक आता जा रहा है उसकी निशानियाँ क्या होगी उसके बारे में 6 बातें बताई है। पहली बात, सबको मालूम पड़ता जाएगा कि हमारा बाबा आया हुआ है। दूसरी बात, अब नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बहुतों को साक्षात्कार भी होंगे। तीसरी बात, सन्यासियों राजाओं आदि को ज्ञान मिलेगा। चौथी बात, जब सुनेंगे कि बेहद का बाप आया है वही सद्गति देने वाला है तो बहुत आएंगे। पांचवी बात, अखबारों द्वारा अनेकों को संदेश मिलेगा। छठी बात, तुम बच्चे आत्म अभिमानी बनते जाएंगे, एक बाप की ही याद में अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे। शिव बाबा ने धारणा के बारे में 7 बातें बताई। फर्स्ट पॉइंट, इस समय तुमको देही अभिमानी बनना है, यही मेहनत है। माला में पिरोने के लिए देही अभिमानी बन तीव्र वेग से याद की यात्रा करनी है। सेकंड पॉइंट, बाप के फरमान पर चलकर पावन बनना है। तुम्हारी बुद्धि में है अब हमको वापस जाना है बाबा के पास, फिर यहाँ आकर विष्णु की माला में पिरोना है, अर्थात सतयुग नई दुनिया में आकर विष्णु की माला में पिरोना है। थर्ड पॉइंट, बाप को प्यार भी करना होता है क्योंकि यह है बहुत प्यारे ते प्यारी वस्तु। जो सर्विस पर तत्पर होंगे वही दिल पर चढ़ेंगे और तख्त पर भी चढ़ेंगे। फोर्थ पॉइंट, यहाँ तुमको बनवास में रहना है, सुख भी वहाँ मिलेगा अर्थात सतयुग में मिलेगा। फिफ्थ पॉइंट, यह पढ़ाई है, अच्छी रीति पढ़ाई नहीं की तो फेल हो जाएंगे। पढ़ाई तो बहुत सहज है, मृत्यु लोक से ट्रांसफर होकर अमर लोक में जाना है। जितना पढ़ेंगे उतना अमरपुरी में ऊंच पद पाएंगे। अमरलोक मृत्यु अमरपुरी अर्थात सत्युगी दुनिया और मृत्यु लोक है ये तमो प्रधान कलयुगी दुनिया। सिक्स्थ पॉइंट है, अंतिम हाहाकार की सीन देखने के लिए महावीर बनना है। सेवेंथ पॉइंट, जो आज का स्लोगन है, संतुष्टता का फल प्रसन्नता है, प्रसन्न चित्त बनने से प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। अर्थात जो सदा खुश रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, वो प्रसन्न चित्त भी बन जाते हैं और उनके पास खुशी भी रहती है। बाबा ने आज वरदान दिया, हर कर्म में फॉलो फादर कर स्नेह का रिस्पॉन्ड देने वाले
तीव्र पुरुषार्थी भव। ओम शांति। आज बाबा ने बार बार अशरीरी बनकर परम धाम जाने का अर्थात याद की यात्रा में रहने की बात की है। तो आज इसी के ऊपर मेडिटेशन करेंगे। स्वयं को देखिए। मैं भ्रुकुटी में चमकता हुआ एक दिव्य सितारा, लाखों हीरे की चमक से भी तेज मेरा चमक है। देखिए अपने दिव्य स्वरूप को। सभी बंधनों से, आकर्षणों से मुक्त मैं प्रकाश की पुंज हूँ। ये देह अलग, मैं संपूर्ण अलग, बहुत हल्का एक प्रकाश, एक बिंदु हूँ। मैं आत्मा एक पंछी की तरह इस 5 तत्वों से बना हुआ शरीर से अलग होकर ऊपर की ओर जा रही हूँ। परम धाम की यात्रा कर रही हूँ। देखिए अपने आप को परम धाम में, जहाँ शांति ही शांति है, लाइट ही लाइट है, जहाँ मेरा रूहानी पिता, मेरा शिव माँ किरणों रूपी बाहें फैलाकर जैसे मुझे आह्वान कर रहे हैं। स्वयं को देखे। चमकती हुई महाज्योति, जिनकी प्रकाश पूरी ब्रह्मांड में फैली हुई है। मैं उनकी प्रकाश में खो जाती हूँ। मैं भी दिव्य सितारा, बाप समान हूँ। वाह मीठे प्यारे शिव माँ, ओ मेरी प्यारे माँ। देखिए और बहुत सारी आत्माएं बिंदी की तरह, हीरे की तरह चमक रहे हैं। ये सब मेरे आत्मा भाई है। सबसे ऊपर चमक रहे हैं शिव बाबा, मेरा रूहानी माता पिता। और सारी आत्माएं, लाखों लाखों आत्माएं उनकी प्रकाश के नीचे नहा रहे हैं। ये सब मेरे आत्मा भाई है। प्यार की नजरों से देखे सबको। बाबा से प्रतिज्ञा करे, मैं आज से सब आत्माओं को आत्मिक दृष्टि से देखूंगी। फिर से बाबा को, बाबा के पास पहुंच जाए, उनकी बाहों में, किरणों रूपी बाहों में खो जाए और वापस आ जाए अपनी भ्रुकुटी सिंहासन पर। ओम शांति।